ऐसा नहीं हो सकता। मैंने देखा है उसको पंजा। अल्लाह नोज़ बेस्ट खान बाबा, सब कुछ ठीक है। आप इतने परेशान मत होइए प्लीज। सिद्रा भी ठीक है और किसी को कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ नहीं है रोशनी, लेकिन हो सकता है। काला जिन यहाँ सिद्रा को लेने तो आया नहीं है, या तो मुझे लेने आया है या आपको, या फिर हमारा बेबी। रोशनी, आपने कहा था कि आज आपने बेबी की किक फील करी। कहीं ऐसा तो नहीं जिनको भी आहट हो गई हो? ऐसा तो नहीं वो काला जिन हमारे बेबी को ले जाना चाहता है? नहीं। रोशनी, रोशनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ भी बोलकर आपको डरा रहा हूं। काला जिन हमारे बेबी को भी लेके जाएगा। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूं। मैं सब संभाल लूंगा। काला बाबा, पर आप क्या करेंगे? मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा रोशनी। आप हमारे बेबी का ख्याल रखिए। खान बाबा, पर आप क्या सोच, आप क्या करने वाले हैं? मैं संभाल लूंगा। माहिरा, शांत हो, रो मत। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। कौन था वो आदमी, बताओ मुझे। मैं अभी जाके अमन भाई को बुला कर आती हूँ। नहीं भाभी, नहीं, आप किसी को कुछ नहीं बताइएगा भाभी प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर वो आदमी था कौन? वो, मैंने उससे 9 लाख का लोन लिया था, जो कि अब तक चुका नहीं पाई हूँ। पर क्यों? अपने भाई के लिए। रिहान सर के लिए? एक दूसरे भाई, फरहान भाई के लिए। हाँ, तो जिसने लोन लिया है वो रीपे करेंगे ना, तुम क्यों लौटाओगी? वो कैसे लौटाएंगे? वो तो कई महीनों से मिसिंग है। आपको नहीं पता, ऑलमोस्ट 1 साल हो गए ये पैसे लेने के बाद फरहान भाई कहीं चले गए और उसके बाद कभी कांटेक्ट भी नहीं किया हमारे साथ। रेहान भाई हर कोशिश कर रहे हैं फरहान भाई को वापस लाने की। इस सगाई भी उन्होंने इसीलिए की ताकि ये खबर सुनकर फरहान भाई वापस आ जाए। प्लीज भाभी, किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। हाँ माहिरा, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ? अल्लाह, खान बाबा कहाँ चले गए? अम्मी ने सिखाया था बड़े ताकतवर जिन को भी चिराग में कैद किया जा सकता है। अब काले जिन को चिराग में कैद करने का वक्त आ गया है। ताबीज़ी मुझे खान बाबा कहीं नहीं मिल रहे। मुझे उनकी फिक्र हो रही है और उन्हें मेरी फिक्र थी, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो क्या करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कहीं वो काले जिन को नाराज। मुझे खान बाबा मिल गए ताबीज़ी। ये खबर फरहान तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यही है जो उसे वापस लेकर आ सकती है। वो बोलो। सर, वो मुझे कुछ बताना था। नहीं, मतलब कुछ कहना था।
तो कहो। सर वो मुझे पता नहीं था, मुझे कल पता चला। मतलब कल किसी ने मुझे बताया तब मुझे पता चला, बिना बताए तो किसी को पता नहीं चलता है ना सर। अब जब कोई बात पता चलेगी तभी रियलाइज होगा कि सामने वाले ने क्या किया है या क्या कहा है या वो क्या कहना चाहता है। आपने तो मुझे बताया नहीं था, तो मैं थोड़ी सी अब मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। मतलब मैं क्या बोलूँ आपसे, मुझे बोलने पता से है पहले कम से कम सोच लिया करो कि तुम्हें क्या बोलना है। सर। वो बोलो तुम्हें क्या बोल। अजीब लड़की है। काले जिन को बुलाकर चिराग में बंद किया जा सकता है, लेकिन उसे चिराग में रोका नहीं जा सकता। वो चिराग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। पूरी कायनात में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां अगर चिराग को दफनाया जाए तो काला जिन कभी बाहर नहीं आ सकता। ये वो जगह है जहां काला जिन पहली बार हारा था, जहां उसकी रूह काली पड़ी थी। अगर उसे दोबारा वहां दफनाया जाए तो वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगा, लेकिन ऐसे करने का सिर्फ एक मौका मिलेगा। उस जगह का पता सिर्फ पहली आयाना जानती है, क्योंकि उसी ने काले जिन को हराया था। पहली आयाना। पहली आयाना को ये दुनिया छोड़े हुए 2000 साल हो चुके हैं। उसे सिर्फ कोई दूसरी आयाना ही वापस बुला सकती है, लेकिन ये पहली आयाना की रूह को बुलाएगा मैं। जाओ पैसे लेकर आओ। मुझे थोड़ा वक्त दे दो प्लीज। अब तो ये पैसे बुढ़िया देगी। चलो रे। रुकिए प्लीज, रुकिए प्लीज। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे आप कैसे लानती इंसान है आप लोग। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ और आप लोग यहाँ बाराती बने घूम रहे हैं। लेकिन बेटा ये लोग हैं कौन? माली है दादी, वो कुछ पौधे मुरझा गए थे तो मैंने सोचा बुला लूं। ठीक किया ना दादी? अच्छा किया बुला लिया। अरे दादी मैं हूँ। चलिए। रोशनी, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? खान बाबा, मैं पहली आयाना को बुलाऊंगी। नहीं, आप इस लड़ाई से दूर रहेंगी। खान बाबा, इस लड़ाई से दूर रहने का मतलब है आपसे दूर रहना, और आप जानते हैं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, और वो भी जब बात काले जिन की हो। कैसे? आपके पास आपकी पावर्स भी नहीं है। आप प्लीज इस जंग से दूर रहिए। आयाना जादू से नहीं, जज्बे से होती है। मैंने भले ही अपनी पावर्स खो दी हो, लेकिन जज्बा आज भी है। मैं कल भी आयाना थी और आज भी आयाना हूं। आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है खान बाबा, और मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। मैं पहली आयाना को बुलाऊंगी। आप जानती हैं, मेरे अब्बू मुझे काले जिन पे सौंपने का वादा करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करके गए, और उस गलती की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मैं बस ये सिलसिला खत्म करना चाहता हूं रोशनी। मैं नहीं चाहता कि काले जिन का साया भी हमारे बच्चे पर पड़े। उसके लिए चाहे मुझे काले जिन को कैद करना पड़े या उसे मारना, मैं ये किस्सा खत्म करके रहूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं खान बाबा। एक बार काला जिन कैद हो गया तो हमें कुछ भी खोना नहीं पड़ेगा। बीवी के लिए गहने खरीदने, नहीं। घर की EMI देनी, नहीं। हॉस्पिटल का बिल भरना, नहीं। तो प्लॉट खरीदना होगा, नहीं। तो जब ये सब नहीं करना है तो पैसों के लिए मरे क्यों जा रहे हैं? 10 दिन रुक जाएंगे तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा आप पे? बच्ची कह तो रही है कि 10 दिन में पैसे दे देगी। हमें पैसे लेने के लिए भेजा है, पैसे लेकर जाएंगे, और इतने महीनों से ये हमारे को अपने पीछे घुमा रही है। बस और इंतजार नहीं, पैसे चाहिए और अभी चाहिए। क्या अभी चाहिए? हाँ, हद हो गई। 9 लाख रुपए हैं। कोई लौकी और तुरई थोड़े है कि ठेले से उठा के पकड़ा दूं हाथ में? कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी 9 लाख रुपए?
अब जादू तो नहीं कर सकती ना कि आबरा कटाबरा छू मंतर और आ गए पैसे मेरे हाथ में। ये पैसे है तो सही, ये अंगूठी है ना, दे दो। कैसे बातें करें आप? ये अंगूठी तो मेरी एंगेजमेंट रिंग है, ये दे दूंगी तो सब नोटिस करेंगे, ये नहीं दे सकती। अरे वैसे भी तो तुमने कहा है ना कि पैसे 10 दिन में दे दोगे, तो 10 दिन बाद पैसे लौटा जाना, अंगूठी ले जाना। 1 हफ्ता या उससे ज्यादा, तब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहनी चाहिए। चलो। अभी ये क्या कर दिया आपने? अब कैसे छुपाओगे इसे? रगों में बहते खून का तुझसे रिश्ता बड़ा पुराना है। एक है खून, एक है मकसद, एक ही अपना घर आना है। मदद चाहिए मुझको तेरी, तुझको आना ही होगा। मैं भी एक अयाना हूँ और तू भी एक अयाना है। रोशनी, मुझे नहीं लगता पहली अयाना ऐसा आएगी। खान बाबा, हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, आप प्लीज अयाना बुक ले आइए। ओके। मैंने खान बाबा को कहा कि मैं अपनी ताकतें खो चुकी हूँ पर फिर भी अयाना हूँ, पर पहले अयाना को बुलाने के लिए मुझे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना होगा, वो भी खान बाबा से छुप के। सिम सिम समारा। रोशनी, ये लीजिए। रगों में बहते खून का तुझसे रिश्ता बड़ा पुराना है। एक खून है, एक है मकसद, एक ही अपना घर आना है। मदद चाहिए मुझको तेरी, तुझको आना ही होगा। मैं भी एक अयाना हूँ और तू भी एक अयाना है। पहले अयाना को एक और अयाना का सलाम। सलाम। हाय। मुझे आपकी मदद चाहिए थी। मुझे आपसे पूछना था कि आपने काले जिन को कहाँ हराया था। मुझे खुद को और अपने शौहर को बचाने के लिए काले जिन को चिराग में कैद करना है, पर हम उस चिराग को दफनाए कहाँ? छल कुआ। थैंक यू। रेहान भाई, भाभी कहाँ है? क्यों? भाई, चूड़ी की रस्म है तो छोटा सा फंक्शन है। तुम सबको पता है ना कि ये सगाई असली नहीं है। ये सगाई जिस काम के लिए हुई थी वो काम हो गया है, तो इस तमाशे का कोई पॉइंट ही नहीं। भाई, अमन भाई ने बोला कि अगर ये न्यूज़ फरहान भाई तक पहुंचानी है तो आपकी एंगेजमेंट का न्यूज़ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के फंक्शन में रिपोर्टर्स को भी बुलाया। वैसे ना ये बड़ी रोमांटिक रस्म है। आप अपने हाथ में भाभी का हाथ लेंगे और उनको चूड़ी पहनाएंगे।
साथ लड़ने का वादा करके आप अकेले कैसे जा सकते हैं? मैं आपकी ऐसी हालत में आपको अपने साथ तो लेकर नहीं जा सकता। खान बाबा, ये जंग सिर्फ आपकी नहीं है। जी, इसीलिए पहली आयाना से मैंने आपको कांटेक्ट करने दिया, लेकिन अब जंग काले जिन से है रोशनी, और इसीलिए मेरा वहां रहना और जरूरी है खान बाबा। एंड अल्लाह नोज़ बेस्ट, अगर आप मुझे साथ नहीं लेके जाएंगे ना तो मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। आप इतनी जिद्दी क्यों है? जिद करना क्योंकि मैंने अपने शौहर से सीखा है। रोशनी, आपके पास आपकी ताकतें भी नहीं है, और ऐसी हालत में मैं आपको और बेबी को खतरे में नहीं डालूंगा। और मेरे खान बाबा इतने बड़े खतरे में जा रहे हैं, उसका क्या? मैं जानती हूँ खान बाबा, मेरे पास मेरा जादू नहीं है, पर मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आप मेरे साथ हैं, आपकी मोहब्बत मेरे साथ है। और आप तो जानते हैं ना, मोहब्बत से बड़ा जादू और कोई नहीं होता। रोशनी, पर कुछ नहीं खान बाबा, मैं आपके साथ जाऊंगी और आपके ऊपर एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगी, और मैं आपके ऊपर आज भी नहीं आने दूंगी। और मैं भी आप दोनों के ऊपर एक फिर से किक किया। आप और ये बेबी दोनों जिद्दी हैं। आप दोनों मेरे साथ जाए बिना मानेंगे नहीं ना? मेरे बैग में कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर मिल जाएगा जो इस रिंग को छुपाने में मदद कर सके। ये शायद काम कर जाए। अर्ज किया है, हुस्न जब खफा होता है तो इश्क की किस्मत फूटती है। हुस्न जब खफा होता है तो इश्क की किस्मत फूटती है। या अल्लाह, ये तो बहुत ही हिडियस अंगूठी है, कुछ नहीं होगा इससे। मैं हाँ खाला, अब मोनू कैसा है? सोनू और मोनू दोनों ठीक है, पर तू बता वहाँ लखनऊ में क्या हो रहा है? मैंने अखबार में पढ़ा तेरी सगाई हो गई है। चलिए रोशनी, रोशनी, काला चिन्ह हमारे आसपास है। अगर हम यहाँ से बाहर गए तो उसे पता चल जाएगा, हमारा पीछा करेगा और हमारी चाल भी समझ जाएगा। तो अब हम क्या करें खान बाबा? बिना काले जिनकी नजरों में बाहर कैसे जाए? पीतल दरवाजा, उसे पता चल जाएगा। अब क्या करें? मेरे पास एक तरीका है कि बस इसीलिए सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ ना, तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाई। अरे नहीं, जबरदस्ती का तो सवाल ही नहीं उठता खाला, सब मेरी मर्जी से ही हुआ है। तो अब तुझे रेहान पसंद है? तेरे दिल में उसके लिए क्या है शायरी? मेरे दिल में रेहान सर के लिए क्या है? हाँ खाला, अकड़ू है और सबका ख्याल भी रखते हैं। बदतमीज भी है लेकिन केयरिंग भी है। और पता है खाला, मुझे तो लगता है कि रेहान खान की मूंछ, रैबिट की पूंछ, ये सारी बदतमीजियां अपने किसी दर्द को छुपाने के लिए करते हैं। खाला, मैं ना बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तो मैं तुम्हें उतना भी बुरा नहीं लगता। बदतमीज हूं पर केयरिंग भी, अकड़ू हूं मगर अच्छा भी। और वो लास्ट में क्या कहा था तुमने? दर्द को छुपाता हूं। तो मतलब और क्या कहती? हाँ, खाला को सच बता के उनका दिल तोड़ देती? कितना बुरा लगता उन्हें।
मेरी खालों को बुरा ना लगे इसलिए मैंने थोड़े सच में थोड़ा झूठ मिलाया, पराठा बनाया और उन्हें खिला दिया। लेकिन सच यही है कि आप अकड़ू हैं और आप बदतमीज हैं। पर ये सब तो मैं अपना दर्द छुपाने के लिए करता हूँ ना। तो मतलब क्या, आपको अपने दर्द के साथ आइस पाई खेलना है तो खूब खेलिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि ऐसे जाके लोगों पे चिल्लाते रहेंगे। अरे अगर अपना दर्द छुपाना है तो पेंटिंग कीजिए, गाने गाइए, ये थोड़े कि बदतमीजियां करते फिरेंगे। और अब जब आपकी लानती हरकतों की लंबी लिस्ट बनी रही है ना, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में ऐसे अपनी मूंछ घुसाना, ये भी एक किस्म की लानती हरकत ही होती है। मैं यहाँ तुम्हें फंक्शन के लिए बुलाने आया था, तुम्हारी कन्वर्सेशन सुनने नहीं। कौन सा फंक्शन? वो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।